जय हिंद दोस्तों, मैं रिजित आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube स्टडी चैनल अवन्या क्लासेस पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको वर्तमान में कौन क्या है 2023 को फुल डिटेल के साथ समझाने वाला हूं। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आने वाले एग्जाम के अंदर आपको यहां से एटलीस्ट 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। वीडियो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है और इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट जरूर देखिएगा। तो दोस्तों ज़्यादा वक्त ना खराब करते हुए इस बेहतरीन वीडियो की शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन बनी है। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन ही आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होगा। तो देखिए दोस्तों, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ बन गई है जया वर्मा सिन्हा। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। आप यहाँ पे इनकी फोटो देख सकते हो। बात इंडियन रेलवे की हो रही है तो इसकी स्थापना से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इंडियन रेलवे की स्थापना की गई थी 16 अप्रैल 1853 के अंदर। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। रेलवे मंत्री कौन है? तो देखिए दोस्तों, रेलवे मंत्री है अश्विनी वैष्णव। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रो के नए प्रमुख कौन बने। देखिए दोस्तों, रो के नए प्रमुख अभी हाल ही में नियुक्त किए गए रवि सिन्हा जी। देखिए दोस्तों, रवि सिन्हा जी अभी हाल ही में रो के नए प्रमुख बन गए हैं। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। रो का फुल फॉर्म है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसकी स्थापना की गई थी 21 सितंबर 1968 के अंदर और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो देखिए दोस्तों, रवनीत कौर इसका राइट आंसर रहेगा। रवनीत कौर जी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई की पहली महिला अध्यक्ष बन गई है। सीसीआई का फुल फॉर्म है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की गई थी 14 अक्टूबर 2003 के अंदर। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में बीएसएफ के नए महानिदेशक बन गए हैं नितिन अग्रवाल। बीएसएफ का फुल फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना की गई थी 1 दिसंबर 1965 के अंदर और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने से पहले जो स्टूडेंट्स अवन्या क्लासेस पर नए हैं वो प्लीज़ आपके अपने यूट्यूब स्टडी चैनल अवन्या क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। देखिए दोस्तों, अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है एक अच्छी वीडियो बनाने के लिए, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के 25वें नए महानिदेशक कौन बने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राकेश पाल इसका राइट आंसर रहेगा। राकेश पाल जी भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के 25वें नए महानिदेशक बन गए हैं। आईसीजी का फुल फॉर्म है इंडियन कोस्ट गार्ड। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और इसकी स्थापना की गई थी 1978 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल सेवा आरपीएफएस के नए महानिदेशक कौन बने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेलवे सुरक्षा बल सेवा आरपीएफएस के नए महानिदेशक बन गए मनोज यादव जी। आरपीएफएस का फुल फॉर्म है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और इसकी स्थापना की गई थी 2 जुलाई 1872 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बास्केटबॉल महासंघ बीएफआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो आधव अर्जुन इसका राइट आंसर रहेगा। आधव अर्जुन जी भारतीय बास्केटबॉल महासंघ बीएफआई के नए अध्यक्ष बन गए हैं और बीएफआई का फुल फॉर्म है बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। फुल फॉर्म आपको हमेशा ध्यान में रखना है। इसकी स्थापना की गई थी 1950 के अंदर। मुख्यालय इसका नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वामीनाथन जानकी रमन इसका राइट आंसर रहेगा। स्वामीनाथन जानकी रमन जी को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया। आरबीआई का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास। वर्तमान में आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर है। 4 डिप्टी गवर्नर के बारे में आपको पता होना चाहिए। पहले डिप्टी गवर्नर है स्वामीनाथन जानकी रमन, जिनका अभी हाल ही में नियुक्ति की गई है। दूसरा नाम आपको ध्यान में रखना है माइकल पात्रा का। तीसरा नाम आपको याद रखना है एम राजेश्वर राव का और चौथा नाम आपको याद रखना है टी रविशंकर जी का।
चारों नाम आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के नए कानून मंत्री कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में भारत के नए कानून मंत्री बन गए हैं अर्जुन राम मेघवाल जी। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले कानून मंत्री थे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार देखा गया, तो ये मुझे लगा ये क्वेश्चन आपको करवा देना चाहिए। तो भारत के पहले कानून मंत्री थे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी और वर्तमान में कानून मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय अन्वेषण आयोग CBI के नए निदेशक कौन बने हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परवीन सूद इसका राइट आंसर रहेगा। परवीन सूद जी केंद्रीय अन्वेषण आयोग CBI के नए निदेशक बन गए हैं। CBI का फुल फॉर्म है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1963 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? BVR सुब्रमण्यम इसका राइट आंसर रहेगा। BVR सुब्रमण्यम जी नीति आयोग के नए CEO बन गए हैं। नीति की बात हो रही है तो नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 के अंदर। मुख्यालय इसका नई दिल्ली के अंदर है और वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सशस्त्र सीमा बल SSB की नई महानिदेशक कौन बनी है? तो SSB की नई महानिदेशक बन गई है रश्मि शुक्ला। SSB का फुल फॉर्म है सशस्त्र सीमा बल। मुख्यालय इसका नई दिल्ली के अंदर है। इसकी स्थापना की गई थी 20 दिसंबर 1963 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भूविज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो जनार्दन प्रसाद इसका राइट आंसर रहेगा। जनार्दन प्रसाद जी को भारतीय भूविज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। GSI का फुल फॉर्म है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की गई थी 4 मार्च 1851 के अंदर। मुख्यालय इसका कोलकाता के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के फिर से सोलिसिटर जनरल कौन बने हैं? तो भारत के फिर से सोलिसिटर जनरल बन गए तुषार मेहता। भारत का सोलिसिटर जनरल भारत के महान्यायवादी के अधीन होता है। भारत के लिए सोलिसिटर जनरल देश का दूसरा कानून अधिकारी होता है जो अटॉर्नी जनरल की सहायता करता है। और भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है? तो भारत के अटॉर्नी जनरल है R वेंकटरमणि। ये भी आपको ध्यान में रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल कैडेट कोर NCC के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो देखिए दोस्तों, नेशनल कैडेट कोर NCC के फिर से महानिदेशक बन गया गुरबीर पाल सिंह। NCC का फुल फॉर्म है नेशनल कैडेट कॉर्प्स। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। उप महानिदेशक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अभी हाल ही में NCC के नए उप महानिदेशक बन गए हैं VM रेड्डी। VM रेड्डी जी का नाम आपको ध्यान में रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो संजय कुमार अग्रवाल इसका राइट आंसर रहेगा। संजय कुमार अग्रवाल जी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के नए अध्यक्ष बन गए। CBIC का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस और कस्टम्स। मुख्यालय इसका नई दिल्ली के अंदर है और इसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 1964 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC कौन बने हैं? तो भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC बन गए हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी। CVC का फुल फॉर्म है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। देखिए दोस्तों, इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और इसकी स्थापना की गई थी 11 फरवरी 1964 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के नए CEO कौन बने हैं? तो अमित अग्रवाल इसका राइट आंसर रहेगा। अमित अग्रवाल जी अभी हाल ही में UIDAI के नए CEO बन गए और UIDAI का फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मुख्यालय इसका नई दिल्ली के अंदर है। इसकी स्थापना की गई थी 28 जनवरी 2009 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने? देखिए दोस्तों, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख बन गए संजय जसजीत सिंह। इंडियन नेवी की बात हो रही है तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और इसकी स्थापना की गई थी 4 दिसंबर को। नौसेना के प्रमुख कौन है? तो R हरि कुमार इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ FICCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? FICCI से एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डबल स्टार क्वेश्चन है। FICCI के नए अध्यक्ष बन गए सूर्यकांत पांडा जी। FICCI का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। इसकी स्थापना की गई थी 1927 के अंदर। महासचिव है FICCI के शैलेश पाठक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन बने हैं? तो भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस बन गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी। सीडीएस एक 4 स्टार अधिकारी होता है। सीडीएस के पद का गठन किया गया था 1 जनवरी 2020 को और भारत के पहले सीडीएस थे जनरल विपिन रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के उच्चतम न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो भारत के उच्चतम न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। और 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो उदय उमेश ललित इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन है? देखिए दोस्तों, इसरो से एग्जाम में तो क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा। देखिए दोस्तों, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष है एस सोमनाथ जी, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसके संस्थापक है विक्रम साराभाई। इसरो की स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1969 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने? तो देखिए दोस्तों, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बन गए रोजर बिन्नी। बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना की गई थी 1928 के अंदर। मुख्यालय इसका मुंबई के अंदर है। सचिव कौन है? तो बीसीसीआई के सचिव है जय शाह। उपाध्यक्ष कौन है? तो बीसीसीआई के उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला जी, ये भी आपको ध्यान में रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय ओलंपिक संघ आईओए की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो देखिए दोस्तों, भारतीय ओलंपिक संघ आईओए की पहली महिला अध्यक्ष बन गई है पीटी उषा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बात हो रही है तो इसकी स्थापना से एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 1927 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो केवी शाह जी इसका राइट आंसर रहेगा। केवी शाह जी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के नए अध्यक्ष बन गए और नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बन गए आशुतोष दीक्षित जी। इंडियन एयरफोर्स की बात हो रही है तो देखिए दोस्तों, इसकी स्थापना से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इंडियन एयरफोर्स की स्थापना की गई थी 8 अक्टूबर 1932 के अंदर। मुख्यालय इसका नई दिल्ली के अंदर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुबोध कुमार इसका राइट आंसर रहेगा। सुबोध कुमार जी राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए के नए महानिदेशक बन गए हैं। एनटीए का फुल फॉर्म है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इसकी स्थापना की गई थी 2017 के अंदर और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं? तो पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के नए मंत्री बन गए हैं किरेन रिजिजू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए लेखा महानियंत्रक सीजीए कौन बने हैं? तो एसएस दुबे जी का नाम आपको याद रखना है। एसएस दुबे जी 28वें भारत के नए लेखा महानियंत्रक सीजीए बन गए। सीजीए का फुल फॉर्म है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। एसएस दुबे भारत के 28वें लेखा महानियंत्रक बन गए, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए औषधि महानियंत्रक डीसीजीआई कौन बने हैं? तो राजीव सिंह रघुवंशी इसका राइट आंसर रहेगा। राजीव सिंह रघुवंशी जी भारत के नए औषधि महानियंत्रक डीसीजीआई बन गए और डीसीजीआई का फुल फॉर्म है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की गई थी 14 अगस्त 2019 के अंदर और मुख्यालय इसका नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बने? तो समीर वी कामत इसका राइट आंसर रहेगा। समीर वी कामत जी को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना की गई थी 1958 के अंदर। मुख्यालय इसका नई दिल्ली के अंदर है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक कौन है? तो देखिए दोस्तों, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक है डॉक्टर उन्नी कृष्ण नायर जी। देखिए दोस्तों, डीआरडीओ के साथ साथ आपको विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के बारे में भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष के तौर पर किसने शपथ ली है? देखिए दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको ध्यान में रखना है कि यूपीएससी के अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर मनोज सोनी जी ने फिर से शपथ ली है। यूपीएससी का फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। मुख्यालय इसका नई दिल्ली के अंदर है। इसकी स्थापना की गई थी 1 अक्टूबर 1926 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अजय सिंह इसका राइट आंसर रहेगा। अजय सिंह जी भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ एसोचैम के नए अध्यक्ष बन गए। एसोचैम का फुल फॉर्म है एसोसिएटेड
चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना की गई थी 1920 के अंदर। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल के नए अध्यक्ष कौन बने? तो अमरेंदु प्रकाश इसका राइट आंसर रहेगा। अमरेंदु प्रकाश जी सेल के नए अध्यक्ष बन गए। सेल का फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की गई थी 19 जनवरी 1954 के अंदर। मुख्यालय इसका नई दिल्ली के अंदर है। सीईओ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो सेल के सीईओ हैं सोमा मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो द्रौपदी मुर्मू इसका राइट आंसर रहेगा। द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारत के नए महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन बने? तो भारत के नए महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल बन गए आर वेंकटरमणि, और आर वेंकटरमणि भारत के 16वें महान्यायवादी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI के नए अध्यक्ष कौन बने? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा अनिकेत सुनील तलाटी। अनिकेत सुनील तलाटी जी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI के नए अध्यक्ष बन गए हैं। और ICAI का फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ICAI के उपाध्यक्ष कौन है? तो रंजीत कुमार अग्रवाल इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नितिन गुप्ता इसका राइट आंसर रहेगा। नितिन गुप्ता जी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के नए अध्यक्ष बन गए। और CBDT का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 1964 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय महिला आयोग NCW की वर्तमान में अध्यक्ष कौन बनी है? तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा रेखा शर्मा। रेखा शर्मा जी को राष्ट्रीय महिला आयोग NCW की वर्तमान में अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। और NCW का फुल फॉर्म है नेशनल कमीशन ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के नए महानिदेशक कौन बने? तो सत्यनारायण प्रधान इसका राइट आंसर रहेगा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में सत्यनारायण प्रधान जी को नियुक्त किया गया। NCB का फुल फॉर्म है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। इसकी स्थापना की गई थी 17 मार्च 1986 के अंदर। मुख्यालय इसका नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अरुण कुमार मिश्रा इसका राइट आंसर रहेगा। अरुण कुमार मिश्रा जी को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। और NHRC का फुल फॉर्म है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। इसकी स्थापना की गई थी 12 अक्टूबर 1993 के अंदर। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त ECI कौन बने हैं? तो देखिए दोस्तों भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त ECI बन गए हैं राजीव कुमार जी। और राजीव कुमार जी 25वें भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए। और ECI का फुल फॉर्म है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की गई थी 25 जनवरी 1950 के अंदर। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA के नए निदेशक कौन बने हैं? तो देखिए दोस्तों राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया प्रवीण शर्मा जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो माधवीपुरी बुच इसका राइट आंसर रहेगा। माधवीपुरी बुच जी को हाल ही में सेबी की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। और सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की गई थी 12 अप्रैल 1992 के अंदर। इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग OBC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए दोस्तों राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग OBC के नए अध्यक्ष के रूप में हंसराज गंगाराम अहीर जी को चुना गया। OBC का फुल फॉर्म है अदर बैकवर्ड क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नितिन गुप्ता जी CBDT के नए अध्यक्ष बन गए। CBDT का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। 1 जनवरी 1964 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो संतोष कुमार यादव इसका राइट आंसर रहेगा। संतोष कुमार यादव जी को NHAI के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। NHAI का फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की गई थी 1988 के अंदर। मुख्यालय इसका नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग
एनएससी के नए अध्यक्ष कौन बने? तो राजीव लक्ष्मण करिंदकर इसका राइट आंसर रहेगा। एनएससी का फुल फॉर्म है नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। स्थापना इसकी 2005 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। लास्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के नए रक्षा सचिव कौन बने हैं? तो अरमाने गिरिधर इसका राइट आंसर रहेगा। अरमाने गिरिधर भारत के नए रक्षा सचिव बन गए हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।